ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम थर्मोडायनामिक्स की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे। ये साइंस की वो ब्रांच है जो हमारी रोजमर्रा की चीजों, जैसे एक गर्म चाय का कप, को उन अरबों खरबों छोटे छोटे पार्टिकल्स की सीक्रेट दुनिया से जोड़ती है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। सर्दियों का दिन है। पार्क में दो बेंच रखी हैं, एक लकड़ी की, एक मेटल की। अब दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, लेकिन हम जानते हैं कि मेटल वाली बेंच पर बैठने से भी डर लगता है। ऐसा क्यों? वो इतनी ज्यादा ठंडी फील क्यों होती है? इस सवाल का जवाब एनर्जी के कुछ बुनियादी रूल्स में छिपा है। और इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें इसके 3 मेन खिलाड़ियों से मिलना होगा। हीट यानी गर्मी, वर्क यानी काम, और इंटरनल एनर्जी यानी किसी भी चीज के अंदर छिपी हुई कुल ऊर्जा। हर चीज, चाहे वो एक कुर्सी हो, पानी का ग्लास हो या हवा, सबके अंदर एक इंटरनल एनर्जी होती है। ये सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये बस उस चीज को बनाने वाले लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी है, जो हमेशा इधर-उधर जिगल करते, घूमते और वाइब्रेट करते रहते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हीट और वर्क ऐसी चीजें नहीं हैं जो किसी सिस्टम के पास होती हैं। नहीं, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के दो अलग-अलग तरीके हैं। हीट टेम्परेचर के फर्क की वजह से फ्लो करती है, जैसे गर्म चाय से हाथ में। और वर्क तब होता है जब कोई मैकेनिकल फोर्स लगता है, जैसे पिस्टन को धक्का देना। बेसिकली ये दोनों सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के रास्ते हैं। तो अब जब हम इन प्लेयर्स को जान गए हैं, चलिए इस एनर्जी के खेल का पहला और सबसे जरूरी नियम देखते हैं। ये इक्वेशन देखने में सिंपल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। किसी सिस्टम को आप जितनी हीट एनर्जी देते हो, यानी डेल्टा क्यू, वो दो ही जगह जाती है। या तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू को बढ़ा देगी, या फिर सिस्टम उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ काम यानी डेल्टा डब्ल्यू करेगा। बिल्कुल सिंपल। एनर्जी कहीं गायब नहीं होती। लेकिन एक मिनट, ये हीट आखिर है क्या? और जब हम कहते हैं टेम्परेचर, तो इसका असली मतलब क्या होता है? इसके लिए हमें अपनी बड़ी दुनिया से निकलकर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी मॉलिक्यूल्स की दुनिया में जूम इन करना पड़ेगा। और यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ क्लियर हो जाता है। थर्मोडायनामिक्स का सारा राज एक सिंपल आइडिया में छिपा है, एटॉमिक हाइपोथेसिस। जैसा कि मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन ने कहा था, हर चीज एटम्स से बनी है। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमेशा बिना रुके मोशन में रहते हैं। ये एक आइडिया पूरी साइंस की फाउंडेशन है। अब सोचिए, अरबों खरबों पार्टिकल्स हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं। इन सब को एक साथ कैसे समझें? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक स्मार्ट मॉडल बनाया। उन्होंने कुछ सिंपल चीजें अज्यूम कर ली, जैसे कि सारे मॉलिक्यूल्स छोटे गोल हैं, वो हमेशा रैंडमली घूमते रहते हैं, और जब टकराते हैं तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। इन्हीं सिंपल रूल से एक कमाल की पावरफुल थ्योरी बनती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन जिगल करते हुए पार्टिकल्स का हमारे टेम्परेचर के आइडिया से आखिर क्या लेना देना है, कनेक्शन क्या है। तो ये रहा क्रूशल पॉइंट। टेम्परेचर असल में और कुछ नहीं, बस किसी चीज के अंदर के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी उनकी मूवमेंट की एनर्जी का दूसरा नाम है। सिंपल शब्दों में, पार्टिकल्स जितना ज्यादा तेजी से जिगल करेंगे, उस चीज का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। दैट्स इट। ज्यादा जिगल मतलब ज्यादा टेम्परेचर। और इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। मान लीजिए दो अलग अलग गैसें हैं, एक हल्की नियॉन और दूसरी भारी ऑक्सीजन। अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, तो इसका मतलब है कि उनके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर है। अब कॉमन सेंस लगाइए। एक ही लेवल की एनर्जी पाने के लिए नियॉन के हल्के फुल्के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के भारी मॉलिक्यूल से कहीं ज्यादा तेजी से भागना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ने तो हमें बता दिया कि एनर्जी की बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि चीजें आखिर एक ही डायरेक्शन में क्यों चलती हैं। इसके लिए आता है नेचर का दूसरा और शायद सबसे प्रोफाउंड नियम। सोचिए इस बारे में। गरम चाय का कप हमेशा ठंडा ही होता है। क्या कभी ऐसा देखा है कि कमरे में रखा ठंडा पानी अपने आप उबलने लगे? कभी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह से कम टेम्परेचर वाली जगह की तरफ ही अपने आप बहती है। ये नेचर का वन वे ट्रैफिक रूल है।
तो अगली बार जब कोई उस ठंडी मेटल की बेंच को छूता है तो वो ठंडक का एहसास दरअसल उसके हाथ से तेजी से बेंच में जाती हुई एनर्जी है, जो बेंच के अरबों खरबों पार्टिकल्स के डांस को और तेज कर देती है। यही कहानी चाय से लेकर फ्रिज तक हर जगह चल रही है। लेकिन आखिरी सवाल ये है, क्या प्रकृति का ये डांस हमेशा हमेशा आगे की तरफ ही चलता रहेगा?